चलो इंटीग्रेशन का खत्म हो गया पूरा ना। कितने हिस्सों में पढ़े हम लोग? दो हिस्सों में, एक डेफिनेट और एक इंडेफिनेट। और डेफिनेट में भी क्या प्रॉपर्टीज वगैरह, फिर एप्लीकेशन। अब क्या किए कि 2009 से लेकर 24 से लेकर के नीचे से लेकर 24 से लेकर कहाँ तक का, 9 तक का। देखो हम ना पूरा 2009 तक का नहीं लिखे, इसलिए नहीं लिखे काहे कि 9 के बाद मतलब कि 18, 19, 17 के बाद फिर से रिपीट हो गया सवाल। तो उस सवाल को लिख दे और हम 2009 मेंशन कर दे, या फिर उसी को लिख 2022-23 का ही सवाल रहने दे, बात तो वही पहुंचेगा ना। नहीं समझ में आ रहा? हम एक सवाल को दो जगह पूछा है, दो जगह लिखेंगे नहीं ना, कोई फायदा तो है नहीं हमारा। तो 2017-18 तक जाते जाते 15 तक जाते जाते कहानी खत्म हो गया। लेकिन उस 15 तक में तुम्हारा कितना 9 से लेकर के कहाँ तक 24 तक का आ गया। ये नहीं कि दोबारा हम यदि देखे नहीं सर तो 2009 का तो डाले नहीं थे सवाल, रिपीटेड सवाल था तो स्किप कर दिया हम। अब इसमें कम से कम तुम्हारा समझो कि 70-80 से 100 से ऊपर सवाल है, सिर्फ किसका, इंटीग्रेशन का, दोनों मिला करके, डेफिनेट का भी और इंडेफिनेट का भी। और उस डेफिनेट में भी जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे उसको शामिल करके, बाकी पार्ट वाइज फिर कर लेंगे किसका हम, केवल एप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो चलो। और प्रीवियस ईयर से ये पता चलेगा कि सवाल का लेवल किस तरह का है और तुम उसके अनुसार कहाँ तक हो। तो चलिए पहला सवाल ये है 2000 कितना से 24 से है तुम्हारा ना, 24 से है, 24 से लेके उधर ऊपर वहां तक। ठीक, चलिए पहला सवाल का जवाब दीजिए, आप क्या कह रहा है उसमें बताइए कितना होगा इसका? सी हो जाएगा। चलो अब इसी का दूसरा क्या हो जाता है हमारा कि डी एक्स में कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको लेकर के बच्चों को याद रहता है, ये याद रहता है उसको रहता है कि सर ठीक है इसका हम लिख सकते हैं कितना कि tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है यहाँ तक। बट ये ए वाला आता है तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन समझो यहाँ बात, हम क्या किए यहाँ 1/1 कर दे। ठीक है, tan इनवर्स x/1 कर दे प्लस सी कर दे। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है? दोनों सेम ही चीज हुआ हमारा। यहाँ 1 के जगह कितना है a का स्क्वायर, और यहाँ 1 के जगह हमारा 1 था, तो काम सेम हुआ लेकिन हमें दिखा नहीं। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या किए हम लोग 1/a, ए के जगह कितना 1 ए ना, ए के जगह कितना 1, और फिर x/a, x बटे ए के जगह फिर कितना। तो इसका रिजल्ट ये रह गया और इसका रिजल्ट ये आ गया। तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। इसी के आधार पे कुछ बच्चा बोला नहीं चलिए पहला स्टेप ये पूछा, दूसरा ये पूछा, तीसरा बोला ऐसा नहीं पूछेंगे। हम क्या किए कि अच्छा सवाल है तुम्हारा बट हम थोड़ा सा ही ऐसा कर दिया, ये कितना एक्स स्क्वायर कर दिया। अब इसमें दिक्कत वाली बात क्लियर हो बात। दूसरा थोड़ा और क्या कर लिया, इसको सीधा कितना कर दिया 4 कर दिया। ठीक है, और थोड़ा दुख देने वाला बात हो गया क्या, एक्स के साथ कुछ गुना कर दिया, है ना, एक्स के साथ। ठीक है, उतना नहीं किया, अब काफी तुमको क्या कर दिया डी एक्स बटे यहाँ कितना ले दिया 3 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया। अब करते रहो आप, और उसको लगने लगता अब ये कहाँ लेके जा रहा है हमें, अब सोचने लगते हैं हम। लेकिन आप ये समझो ना कि सिर्फ क्या है हमारा ए है, 3 है तो क्या √3 का स्क्वायर नहीं कर सकते हम? √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/√3। यहाँ कितना बोलो, समझ में आया नहीं आया? बड़े से आगे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, फिर तो इस तरह से चीजें रिपीट होते चले गया। बताओ सेक x dx का इंटीग्रेशन बताओ तो फिर क्या आ जाएगा कितना, कौन a और b। अब सॉल्व करके बताओ इसको क्या लिखे हम लोग, इंटीग्रेशन सेक x। अच्छा पिछला वाला सवाल भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग, नहीं उसका फॉर्मूला पूरा बट याद हो जाएगा ना आराम से। ठीक है, फिर सेक x dx क्या कर सकते हैं इसको हम बताओ तो कि सर सेक x dx को हम क्या ले सकते हैं बताओ, इसका ये लाया जाए तो क्या ले सकते हैं हम। अब देखो नीचे नहीं कुछ तो गुना भाग करेंगे। ठीक है, यदि हम तुमको ऐसा दे दे, क्या दे दे हम कि चलिए सेक स्क्वायर एक्स कर दे। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है तुमको 10x आता है, सेक x 10x कर दे तब सेक x आता है। इसका मतलब सर हम यदि ऐसा कर दे सेक x प्लस में क्या 10x बटे में कितना सेक x प्लस का कितना 10x। अब देखो थोड़ा देर के लिए भूलना नहीं है हमें, है ना। तो मान लो 2 अंक में दे दिया तो ऑप्शन ढूंढोगे नहीं 2 अंक में ऑप्शन ढूंढ के मारेंगे। तो अब बता ये क्लियर हो बात से, थोड़ा दिमाग लगा लिया सर कि हम इससे से गुना करेंगे कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसके से गुना करेंगे कितना आ जाएगा सेक एक्स 10x। तो वो किसका क्या होता है सेक एक्स, इसका मतलब इसको t मानेंगे, इसका डीसी ये होगा, मान लेना नहीं था। तो अब हम क्या किए चलो इन करवा देते हैं कि सर सेक स्क्वायर एक्स प्लस कितना सेक एक्स इंटू 10x है ना dx। ठीक है,
अब बटे में कितना हमारे पास कि सर सेक एक्स प्लस में कितना टेन एक्स, हम पुट कर दिए कितना कि सेक एक्स प्लस का टेन एक्स बराबर कितना टी, दोनों तरफ डीसी कर दिया टी के रिस्पेक्ट में, क्या क्या मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, सॉरी किसे कितना आ जाएगा कि सर सेक एक्स इंटू कितना टेन एक्स, किसका सेक ना, और सेक टेन एक्स का डीसी क्या होगा, टेन एक्स का डीसी है ना, ये देखो ये क्रॉस नहीं करना हमें, इंटीग्रेशन का डीसी, डीसी का इंटीग्रेशन, इसी से बचना, नहीं तो आसान सवाल में उलझा करके गलत करवा देगा वो फिर। तो टेन एक्स का डीसी क्या हो गया कि सर सेक स्क्वायर एक्स है ना डी एक्स इज इक्वल टू क्या डी टी, क्या अब बताइए ये सारा चीजें मिला या नहीं मिला, ये किसके बराबर हो गया डी टी के बराबर, तो इस जगह इसके जगह हम क्या ले सकते हैं डी टी फॉर्म में क्या टी, वन बाई टी का क्या होता है लॉग मॉड ऑफ टी है ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना लॉग मॉड ऑफ कितना टी प्लस सी एक के है ना, ये सी के आस पे बात किए थे हम लोग है ना, अभी सीखते चलिए फिर। तो ये एक नियतांक, ये टी के जगह कितना माने से बताओ तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या है हमारा है ना, ए और अच्छा दोनों एक ही साथ लिख दिया गया है, अच्छा ठीक है लिखना कुछ और जाते, ए और बी दोनों सेम बात लिख दिया। अब यहाँ ये यहाँ मान लो माइनस कर देते हैं, हम कितना कर देते हैं माइनस करते हैं, अभी फिलहाल प्लस पे सीखो ठीक है। अब दूसरा ये आते हैं कि प्लस वाला है, अब यहाँ कितना आया कि सर लॉग कितना है, कितना लिखे हम लोग सेक एक्स, चलो सेक एक्स डायरेक्ट लिखे हम, सेक एक्स को वन बाय कॉस लिख सकते हैं हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बाय कॉस, दोनों कैसे ले सकते हैं, क्या हो जाएगा वन प्लस साइन एक्स बटे में कॉस एक्स, तो हमें ऐसा लिख सकते हैं वन प्लस कितना कि साइन एक्स बटे में कितना कॉस एक्स प्लस सी, कोई दिक्कत। अब इसको और लेके जा सकते हैं हम लोग, कहाँ ले वन का जगह क्या ले सकते हैं कि सर कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, गुड। और नीचे फिर क्या ले सकते हैं, अच्छा एक ऊपर फ्रेश कर देते हैं, ऊपर क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी का मतलब कॉस एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, क्लियर बात। नीचे क्या मिलेगा हमें सर कॉस एक्स का लगा दिए ना कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन मतलब ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू प्लस बोला तो दो बैठा है प्लस प्लस खत्म, नीचे में चला तो हम डायरेक्ट लिखे इस बात को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो इस चीज को डायरेक्ट लिख देते हैं। देखो तो जो भी क्लासेस देख रहे हो ना, थोड़ा जो बोल रहे हैं हम चीजों को समझना है, क्योंकि जैसे जैसे बोल रहे हैं बस लिखने का प्रयास करना, उससे क्या होगा चीजें समझ में आएगा। बाकी जो बोल रहे थे क्लास किया था इसलिए समझ में आ रहा। कितना लिखे बताओ तो, लास्ट में कितना मिला हमें बताओ तो, लास्ट में कितना बचा लॉग कितना कॉस एक्स प्लस का कितना साइन एक्स, फिर कितना अरे एक्स बाय टू है, एक्स बाय टू है ना, कॉस एक्स माइनस का कितना साइन एक्स बाय टू प्लस ये ना। अब ऊपर नीचे दोनों से क्या करते हैं हम कॉस से भाग देते हैं, हाँ कॉस एक्स बाय टू से भाग, यहाँ कितना मिलेगा वन प्लस टेन एक्स बटा वन माइनस टेन एक्स। अब वन के जगह लिख सकते हैं टेन पावर फोर, पावर फोर है ना सर, टेन पावर फोर प्लस टेन एक्स बाय टू बटे वन माइनस टेन पावर फोर इंटू टेन एक्स बाय टू, टेन हाँ टेन ए प्लस बी, तो डायरेक्ट निष्कर्ष ये आ जाता है सर लॉग मॉड ऑफ कितना टेन एक्स के जगह कितना एक्स के जगह चलो पाई बाय फोर प्लस एक्स बाय टू प्लस सी, तो 10 में यदि पूछेगा तो यहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है। दूसरा ऑप्शन में यही लिखना चाह रहे थे हम है ना, समझ में आया नहीं आया, कोई तकलीफ है नहीं सर। बाकी एक अंक में डायरेक्ट याद कर लो तो और अच्छी बात है। क्या कह रहा है अगला सवाल में सेक टू पावर 5x 10x dx है ना, क्या करोगे आप इसके साथ सर एक सेक इसको बांट देते हैं, कैसे सर आप कैसे है ना, क्योंकि सेक एक्स 10x फिर सेक को क्या मान ले हम टी, सेक को टी मान ले, सेक का डीसी क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, तो समझो एक सेक इसको दे दिए, वहां कितना बता सेक टू पावर 4 ठीक है 4, इधर सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स को क्या मान लिए टी, तो सेक एक्स का डीसी क्या हो गया सेक एक्स इंटू 10x dx बराबर कितना dt। अब इसकी ये टोटल तो dx के dt के बराबर, तो t पे पावर 4 dt, t पावर 4 मतलब कितना 5/5 मतलब कितना सेक पे पावर 5, नहीं समझ आ रहा बटे में कितना 5 प्लस का c, देख लो कितना b हो जाएगा, बोलो समझे या नहीं समझे, तो लिख दे हम, चलो लिख देते हैं फिर लिखिए सर कितना सेक पे पावर कितना 4x इंटू में कितना सेक एक्स इंटू में कितना 10x dx, इसको क्या मान लिया हम हाँ इसको डी मान लिया ना, इस बात को ध्यान देना थोड़ा,
हाँ कितना हो गया ये सेक एक्स को क्या मान लिया हम टी डी सी कर लिए एक्स कितना हो गया कि सर सेक एक्स इंटू में कितना 10x डी एक्स बार में कितना डी टी ये टोटल आ गया कितना हो जाएगा टी पावर 4 डी टी कितना हो जाएगा टी पावर 5 प्लस सी फिर टी के लिए कितना माने हम लोग ये हो जाएगा ना कोई तकलीफ है नहीं ना रे चलो एक सवाल में पूरा दुनिया घुमा दे रहा हमें अब बताइए 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या लिखोगे बताओ हाँ अच्छा अब देखो यदि डीसी वाला सॉफ्टवेयर तुम्हारे अंदर है तो तुम क्या लिखोगे सर 210x इंटू में कितना सेक स्क्वायर एक्स क्या किए हम ये डीसी कर दिए तो पावर का डीसी नहीं होगा फिर 10x का क्या हो गया सेक स्क्वायर ऑप्शन में ना दिए इसलिए तुम बच जाएगा हम सेट करेंगे तो ऑप्शन देंगे पहला ये वाला ना ताकि तुम इस चीज को मारो और जबरदस्ती पूरा जोर से मार लगाएगा हाँ समझ रहा ना जोर से कैसा होगा तो अब बताइए इस तरह से कितना ले सकते हैं हम लोग दोस्त सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोई दिक्कत वाली बात नहीं तो क्या ले सकते हैं हम लोग कि सर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स अलग अलग करें या एक साथ लिख दे हम तो सेक स्क्वायर का क्या हो गया 10x और 1 का क्या हो गया x माइनस एक्स प्लस सी कितना हो जाएगा ऑप्शन कितना डी बी हाँ माइनस प्लस ध्यान देना इस बात पे मान लो भूल गए शायद दिमाग नहीं काम किया ना कि बच्चे का ऐसा लगता 10 क्लास में याद किए थे क्या लिखना सेक स्क्वायर प्लस 1 नहीं तो ध्यान देना इस बात पे थोड़ा सा चलो कितना फिर 2 cos x cos 2x इतना 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 क्या दराए दिमाग में थोड़ा cos 2x का cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स माइनस अच्छा हम पूरा लिखते हैं दोनों में यदि मांगा हो तो कितना लिखेंगे हम लोग सर cos स्क्वायर एक्स माइनस का कितना एक में मांगा हो cos में कितना सर 2 cos स्क्वायर एक्स प्रूफ नहीं पूछना है फिर वो तो कर चुके हैं बचकानी वाली बातें हो गई फिर यदि साइन में पूछा जाए तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स क्लियर बात सिंगल दोनों पूछेगा दोनों चलेगा ऐसा पूछेगा ऐसा क्लियर हो बात से 10 में हो जाएगा हमारा हाँ 10 में चलो भाई 1 माइनस कितना 10 स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कितना 10 स्क्वायर एक्स क्लियर बात यदि 2 ना हो बटे 2 लगा देंगे यदि cos में 2 ना हो तो इसमें क्या लगा देंगे x बाय 2 कर देंगे हम थीटा में बटे 2 कर देंगे चलो अब बताइए सर यहाँ अब बाहरी अब तो एग्जाम हॉल में बाहर में हो रही 10 बार सोच रहे हैं अब वहाँ क्या करें सिंगल लगाए या इसको लगाए दोनों वाला क्यों दोनों वाला क्योंकि सर हम दोनों क्या अलग अलग करेंगे तो साइन साइन जाएगा तो पहला वाला में क्या जाएगा cos cos जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर क्या जाएगा cosec स्क्वायर cosec स्क्वायर किसी का डीसी होता है इंटीग्रेशन होता है क्या था माइनस cot x देखो ऑप्शन में है cot x वाला कुछ नहीं करना अब दूसरा देखना ही नहीं है हल क्या है नहीं है दैट्स ऑल बात रहा हल करने का तो ठीक है हल करेंगे देख लेकिन इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है नहीं तो पता चला कि हाँ माइनस cot x b में भी है चलो ठीक है कहाँ में माइनस cot x b में है ये वाला ना क्योंकि पहले इसका ना लिख के यहाँ लिख दिया क्या आते इस बात पे था गलती भी कैसे होता अब दूसरा कितना बचा होता तो बीच में क्या था हमारा माइनस ना माइनस क्या था साइन स्क्वायर एक्स तो साइन साइन कैसे होगा cos 1 बाय cos स्क्वायर कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा माइनस का tan x प्लस का हो जाएगा बीच का माइनस है प्लस में होता है हाँ तो हाँ इसका कहने मतलब है कि उस फॉर्मूला वाला माइनस है बाकी तो इंटीग्रेशन आया रिजल्ट किस में प्लस में या माइनस में ना इसलिए आंसर कौन सा हो गया तो उन्होंने जो कहा इस बात का नहीं सर यहाँ भी तो cot माइनस में है समझा यदि मान लो वहां प्लस आता वो तो ठीक है फॉर्मूला में है नहीं प्लस हमारा समझ रहा तो पूरा हल करके देख ले बोलो समझ में ही नहीं आया हल करे थोड़ा सा चलो हल करते हैं क्या लिखे हम बताओ cos स्क्वायर एक्स इसी में लिख देते हैं क्या चलो फिर ठीक है कितना मिला हमें यहाँ कितना मिला cos स्क्वायर एक्स इंटू में कितना sin स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन dx क्या अलग अलग कर दीजिए अलग अलग करोगे cos जाएगा डायरेक्ट लिख दे हम cos स्क्वायर एक्स है ना cos स्क्वायर एक्स सॉरी अलग अलग हो जाएगा तो नहीं लिखे उस चीज को फिर यहाँ कितना हो गया साइन खत्म क्या हो जाएगा सर सेक स्क्वायर एक्स dx इसका क्या हो जाएगा माइनस का कितना cot x माइनस का कितना हो जाएगा सॉरी tan x
है ना, प्लस सी, समझे? बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला देखो कितना है, कितना लिखा हमारे पास, एक्स वर्ग कितना है 4 प्लस 1 बटे में कितना। अब इस तरह का सवाल दो तरह बताए थे हम आपको। क्या करना है, यदि ऊपर वाला भाग ज्यादा, पावर ज्यादा हो, नीचे वाला कम हो, क्या कर दो आप, भाग दे दो। क्लियर बात? हाँ हाँ एकदम, क्यों नहीं कर सकते। अब मान लो उस टाइम दिमाग नहीं काम कर रहा, सीधा सीधा पावर क्या है, ज्यादा है, क्या कर दो, भाग कर दो। कम है तो जोड़ घटा कर लो, बराबर है तो वही फिर चीजें। देखो ए बी सी वाला जो बनाए थे हम लोग तरीका, वो भी कहाँ लेके जाएगा, उसी चीज पे, ताकि तुम क्या जोड़ो घटाओ वो ए और बी से आ जाता है। खैर छोड़ो, इतना समझो पहले। कितना भाग देगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या मिला, एक्स पावर 4 प्लस 1, कितना बार में लगेगा, कितना, एक्स स्क्वायर, कितना मिला हमें, एक्स पावर 4 प्लस कितना, एक्स स्क्वायर, ये खत्म, क्या मिला हमारे पास, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, कितना गुना करोगे, -1 से, -1 से गुना करोगे कितना आ जाएगा, माइनस एक्स, कितना आ जाएगा, -1 प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो जाएगा 2। तो कैसे लिखोगे इसको बताओ तो, समझ में आया नहीं, बताओ, बताइए सर। हम लिखे थे ना बुतरू में, भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष। तो बताइए सर, हम शेष को कहाँ लिखते थे, देखो यहाँ 3 से हम यहाँ भाग दिए, यहाँ मान लीजिए लिख दिया, कई बार में 2 बार में, 2 3 6, कितना बचा 2। तो जिससे भाग दे रहे हैं वो तो नीचे होगा हमारा। क्लियर बात से, कितना बार में लगाए हो, 2 बार में, तो पूरा 2 पूर्णांक में लिखे, 2 3 6, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8। बोलो ऐसे लिखे नहीं लिखे। इसी चीज को हम ऐसा ले सकते हैं सर, 2 + 2/3, 2 ने 4 2, तो 3 दूना 6 2 8, आएगा या नहीं आएगा। तो हम इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि सर पूर्णांक में कौन आ जाएगा बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो पूरा हो गया ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस फिर कितना 2, बोलना रे, क्लियर, ये नहीं होगा ऐसा करके, क्लियर हो या नहीं हो इससे, हाँ। फिर कितना बताओ तो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, कहाँ, ओ अच्छा ये माइनस वाला ये कितना हो गया हमारा, माइनस हो गया। समझे या नहीं समझे बताओ, क्योंकि भाग जिससे लगाए थे वो कितना था हमारा, मतलब जितना बार में लगाए थे कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और किससे लगा रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बोलो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सर कि इस चीज को डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर ले, फिर बताओ क्या लिख सकते हैं इसको हम, इंटीग्रेशन, ये वाला चीज हो गया क्या। अब बताओ अलग अलग कर दें, चलो एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स प्लस 2 बार कांस्टेंट है हमारा, कितना मिलेगा डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखिए, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स लिखिए, दोनों बात क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा हमारा। एक्स वर्ग का क्या हो जाएगा, ये x³/3 माइनस 1 का कितना हो जाएगा प्लस 2, कितना tan इनवर्स x प्लस c। देख लो कितना ऑप्शन नंबर में है, किसमें है, बी में है, माइनस है यहाँ, माइनस वाला, हाँ प्लस तो नहीं होगा ना, बी हो जाएगा। बोलिए समझ में आया नहीं आया, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। कितना दिया हुआ, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, है ना, डायरेक्ट लगा दोगे, क्या होता, माइनस वाला में कौन, प्लस वाला में कौन, है ना, बोले थे ना प्लस अपना माइनस दूसरे का, अपने समझ रहा ना। तो माइनस में दूसरा मतलब कौन, 2 sin स्क्वायर एक्स, नीचे कौन 2 cos स्क्वायर, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, sin स्क्वायर बेटा cos स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स, फिर से tan एक्स है, तो tan स्क्वायर को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर माइनस 1, sec स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan x माइनस एक्स, कौन सा सी ज्यादा आंसर। समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, हल कर देते इसको। कितना ले सकते हैं हम लोग, 2 sin स्क्वायर एक्स बटे में कितना 2 cos स्क्वायर एक्स dx, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, ये सर tan स्क्वायर एक्स dx, क्या लिखते हैं इसको, ये सर sec स्क्वायर माइनस 1 dx, बताइए क्या हो जाएगा ये सर tan x माइनस एक्स प्लस सी, बस खत्म। क्लियर बात से, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है हमें, इतना वाला, अच्छा चलो इस पे थोड़ा सा और काम करते हैं, ठीक है। काम ये करते हैं कि सर 1/x का इंटीग्रेशन आता है सर हमें क्या, log ऑफ mod x प्लस सी। क्लियर, हाँ लीनियर, बात खत्म है फिर, है ना, लीनियर हो रैखिक हो तो बात खत्म है हमारा। दूसरा इसी पे आते हैं सर 1/1 प्लस एक्स dx कर देते हैं हम, कितना हो जाएगा बताओ तो, हाँ log ऑफ कितना 1 प्लस एक्स प्लस सी। क्लियर बात। अब मान के चलिए इसके साथ कुछ गुना में रह गया,
यहाँ कुछ गुना में रह गया, कौन? एक्स के साथ, एक्स के साथ कितना हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, क्लियर बात से। यदि अब दूसरा में क्या 1/1 माइनस 3x dx हो गया, ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ तो? हाँ माइनस का 1/3 लॉग कितना 1 माइनस 3x प्लस c। हाँ टी मान के इजी एकदम सब मान आ तो टी से ही रहा है। हम क्या निष्कर्ष निकालें सीधा सीधा कि देखो यदि लीनियर हो तो क्या करो, सीधा उतना कर दो जो एक्स के साथ गुना में हो उसका भाग लगा दो, बात खत्म। नहीं समझा? आता तो मान करके ही आएगा पूरा पूरा, क्लियर हो बात से। चलो ठीक है, तो हम कितना लिखेंगे बताओ तो? लॉग कितना 2 माइनस 3x, एक्स के साथ क्या गुना में है माइनस का 1/3, बात खत्म। बोलो समझे या नहीं समझे? इसे टाइम बचेगा आपका, क्यों उतना बर्बाद करे टाइम? कितना हो जाएगा बताओ सर? कौन सा? बी नंबर वाला नहीं। चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? एक्स पे पावर कितना है? 8 नहीं है, यहाँ 3 है। हाँ जाओ ऊपर, हाँ नीचे। अब देखो ऊपर तो कम है, नीचे क्या है ज्यादा, भाग तो लगाना नहीं है, वो तो सोचना नहीं है। अब इसी को इस तरह से तोड़े कि आए, हाँ पावर को तोड़ दे, तो बताइए एक्स क्यूब कितना हमारे पास, एक्स क्यूब बटे में कितना 1 प्लस, हम इसको ऐसा लिखते हैं कितना एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर डी एक्स। स्क्वायर में क्यों तोड़े हम? क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला है हमारे पास, है ना। यस, अब इसको क्या मान लिया हम? टी। अब बच्चे दो गलती करता है यहाँ, गलती क्या किया वो? मान लिया किसको 1 प्लस एक्स पावर 4 को टी मान लिया, वो आदत लगा हुआ था उसका, है ना। बट ध्यान देना इस बातों पे कि हमें इसको नहीं, हमें किसे टी मानना बताओ तो? केवल कितना एक्स पावर 4 को क्या मान लिया हम? टी मान लिया। कितना हो जाएगा 4x पावर, है ना, क्यूब dx बराबर कितना dt, तो x क्यूब dx बराबर कितना, सॉरी dt बटे कितना 4 माइनस नहीं है ये, dt बटे में कितना। अब बताइए कि ये इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं dt बटे 4, तो dt 4 हमारा कांस्टेंट है 12 हो जाएगा हमारा, कितना बचा 1 प्लस, अब इसको तो t माने थे ना, इसको कितना हो जाएगा ये t स्क्वायर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। क्या ले सकते हैं इसको फिर से 1 बाय कितना आ गया 4 कितना tan इनवर्स t प्लस c, t की जगह क्या माने थे आप? चलो सर 1/4 फिर कितना tan इनवर्स कितना x पावर 4 प्लस c। कोई दिक्कत है? कौन सा हो जाएगा ए सी के, अच्छा सी 1/4 भी तो है हमारा, हाँ सी हो जाएगा आंसर। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए आगे, तो अगला क्या कह रहा है हमें कि x है ना, किसे चलेगा हमारा आईलेट से। सबसे मजेदार सवाल है, तो क्या लिखे हम लोग ILATE, आई से क्या हो गया इनवर्स, एल से क्या हो गया लॉगरिथम, फिर ए से क्या हो गया अलजेब्रा वाला, टी से क्या हो गया ट्रिगो वाला, ई से क्या हो गया एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग, जो पहले होगा वो क्या होगा हमारा बाहर हो जाएगा, अर्थात यू हो जाएगा, बाद में क्या आ जाएगा भी, क्लियर बात से। तो हम डायरेक्ट से लिख सकते हैं u इंटीग्रेशन कितना v dx माइनस फिर कितना dc किसका u, है ना, dx फिर इंटीग्रेशन कितना dv ना हो जाएगा, सॉरी ये लिख सकते हैं v dx का क्या होल dx। बोलिए समझे नहीं समझे? ये इसका फॉर्मूला होगा क्या आईलेट से जो पढ़ाएंगे, जो हम अब इसके अनुसार आइए क्या हो जाएगा बताओ तो? इंटीग्रेशन कितना x e पावर x dx, पढ़ो ए x वाला क्या है हमारा अलजेब्रा वाला ए वाला हो गया, और एक्सपोनेंशियल कौन है ई वाला। तो जो पहले आया, कुछ बच्चे को क्या होता है सवाल कि इसको पहले लिख दिया, इसको लिखावट पे नहीं जाना हमें, गुना में तो किधर भी हो सकता है ना रे, गुना में इसको इधर लिखे या इसको इधर लिखे, रेत ऐसे लगता है पहले एक्स लिखा था इसलिए एक्स बार हो गया। हाँ ये देखना, ये गुना में जैसे भी उसको मतलब नहीं है। तो बताइए एक्स हमारा क्या हो गया यू, यू क्या है हमारा बाहर, फिर किसका हाँ e टू द पावर कितना हो गया एक्स डी एक्स माइनस फिर किसका डीसी हो जाएगा हमारा एक्स का डीसी हो गया, ठीक है। फिर कितना इंटीग्रेशन कितना e पावर एक्स डीएक्स का होल डीएक्स, क्लियर बात। चलो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया, इधर वाला का जो इंटीग्रेशन इसका डीएक्स ये वाला है हमारा सेम, इस पे कोई तकलीफ नहीं है ना, नहीं। अब इसको मान लिए हम लोग क्या आई, जब भी आईलेट वाला चलेगा ना रिपीट आएगा, वो प्रॉपर्टीज में भी चलेंगे हम लोग ऐसा, है ना, कि वो रिपीट करेगा। आइए कितना हो जाएगा इसका एक्स हो जाएगा एक्स कितना हो गया एक्स माइनस, अब इसका डीसी क्या हो गया एक्स का डीसी
1 इंटू इतना ई पावर एक्स, तो इंटीग्रेशन फिर कितना ई पावर एक्स डी एक्स। बच गए इस बार हम लोग। क्यों बचे? देखो जब भी एक्स रहेगा अलजेब्रा रहेगा तो घटेगा ना, डीसी कर रहे हैं हम, फंक्शन होगा तो साइन होगा तो कॉस होगा, कॉस होगा तो, और जो पहले से दिया हुआ रहेगा इसका मतलब हमको हाँ ट्रिगो वाला को रिपीट करेगा, बाकी जो होगा होगा, लेकिन अधिकांश चांस किस पे होगा? ट्रिगो वाले पे। क्लियर बात से? समझ पा रहे क्या बोलना चाह रहे हैं हम? यस सर। तो यहाँ फिर कितना हो जाएगा? एक्स ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स प्लस सी, कॉमन ले लो आप, कितना हो जाएगा? चलिए ई पे पावर एक्स कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 प्लस सी, देख लो कहाँ आंसर सी हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है इसका? एक्स कॉस 2x तो डायरेक्ट हो गया ना फिर। अच्छा स्क्वायर में है या गुना में है 2? ये गुना में, थीटा थीटा में गुना है, ठीक है ना, एक्स के साथ गुना है उसका, एक्स के साथ गुना में है। तो जो डीसी में क्या था कि जो गुना था गुना रह जाता था, इंटीग्रेशन में क्या करेंगे? भाग कर देंगे। बताओ एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? एक्स स्क्वायर 1 में कितना 2 प्लस का कितना कॉस, कॉस का कॉस हो जाएगा। हाँ मैंने साइन 2x प्लस का है ना, हाँ चलो कितना हो गया ये हमारा? प्लस का कितना साइन 2x बटे में 2 प्लस सी, क्या करेगा 2/2 कॉमन ले लेंगे, काफी काफी कितना है हमारा? अच्छा डी नंबर आंसर सही है। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो दिक्कत है? और देखो ये 4 वाला ऑप्शन क्यों दिया वो, जानता हो सकता है कि बच्चा क्या करवा दे, आगे करवा दे। खैर गोली मारो, गलती को जो है गलती का कोई ठिकाना है, लाखों गलती होगा, सही है तक ना होगा कितना। हाँ कौन वाला बताइए तो, इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा? चलो एफ एक्स प्लस कितना एफ डैश एक्स डी एक्स जो है, तो हम इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स है ना, एफ एक्स प्लस सी, ये हो जाएगा क्या? तो देख लो कितना हो जाएगा ये ई पे पावर एक्स, क्या हो जाएगा फिर? एफ एक्स प्लस सी, मतलब क्या ई पे पावर बाहर, ई पे पावर एक्स बाहर हो जाएगा हमारा। अब एक फंक्शन होगा उसका डीसी वो आ रहा अगला वाला, तो उसका रिजल्ट सीधा क्या आएगा? ये वाला ना। चलो ठीक है, देखो इसका डीसी ये होता है क्या? यहाँ डैश जो लगा है मतलब क्या है? हमारा डीसी है हमारा ना। यस हाँ फंक्शन है उसका डीसी हुआ है, तो इसका डीसी है या नहीं है? इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? ई पे पावर एक्स कितना साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? कितना है कि डी एक्स बटे में कितना है? चलिए आइए इस टेक्स्ट सवाल का क्या करें हम लोग, बताओ कि डी एक्स बटे में कितना एक्स इंटू एक्स प्लस 2, क्या क्या लिख सकते हो बताओ? ए बटे कितना एक्स प्लस कितना, किसको टोटल लिखते हैं इस तरह से। हाँ हाँ बोलिए क्या? हाँ 1/, इतना लिख देते कितना 1/, कितना एक्स इंटू एक्स प्लस कितना 2, इसलिए हटा दिया उसको ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमारा। क्या लिख सकते हैं? ए बटे कितना कर दिए एक्स प्लस कितना, बी बटे कितना एक्स प्लस 2, क्या क्लियर बात? एलसीएम ले लोगे कितना होगा बताओ? एलसीएम लोगे तो ये कट जाएगा ना, तो ए इंटू कितना एक्स प्लस 2 फिर कितना बी एक्स, अब क्या एक को गायब करो, एक्स वाला कितना रखोगे? जीरो नहीं रखो, चलो जीरो रखोगे दीजिए खत्म हो जाएगा, चलो रखो जीरो। एक्स वाला कितना रख दिया हम? जीरो रखे, एक्स बराबर जीरो रखे, तो बताइए ये जीरो खत्म, ये भी जीरो, कितना तो 1 बराबर कितना हुआ 2 है, तो बताइए ए बराबर कितना हो गया 1/2, क्या ए का वैल्यू कितना आ गया 1/2, फिर कितना रख दिया एक बार एक्स वाला कितना रख दिए -2, ताकि ये कैंसिल हो जाए, क्या -2 खत्म हो गया, ये वाला क्या बचा 1 बराबर कितना -2 भी नहीं हो जाएगा, तो बी बराबर कितना हो जाएगा -1/2, क्या इसका मतलब है सर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो हम यही यहाँ लिख दें कितना a बटे में कितना x फिर कितना प्लस b बटे कितना x प्लस 2dx। कोई दिक्कत है? देखो ये इसका इंटीग्रेशन करना था ना, इसको यहाँ लिखे इसी को इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा ये क्या प्रोसेस है सर, हम ना सोच नहीं पाए थे किस तरह से ऊपर में जोड़ घटा करे कि ये क्या हो जाए अलग हो जाए, तो हम ये इस तरह से किए, सोचना ही नहीं पड़ा, सीधा हल कर दिए, ए और बी का मान इतना आ गया, नहीं बुझा? तो आइए सर अब ए तो कांस्टेंट हमारा, ए क्या हो जाएगा बाहर, ए का वैल्यू कितना लगा 1/2, तो हम यहाँ कर सकते हैं 1/2 log x का क्या हो जाएगा 1/x क्या हो जाएगा 1/log mod x, क्या log ऑफ mod x हो गया है ना, -1/2 है इसका, -1/2 था, कितना हो जाएगा माइनस का 1/2 log ऑफ mod कितना x प्लस 2 प्लस c। अच्छा दोनों से क्या कॉमन आ रहा बताओ तो,
1/2 क्या ले सकते हैं हम लोग? अच्छा एक मिनट, log x माइनस log y क्या ले सकते हैं? log x बटे में log y, तो log x है कितना हमारा, x y में कितना है, x प्लस 2 प्लस c, बस ये है ऑप्शन में दिया हुआ, कितना हो जाएगा, बी में है। कोई दिक्कत है? ऐसा रहता है वैसा देते, या गुना में दिए क्या होगा, रूट चलेगा फिर 1/2, 1/2 है ना, हाफ है, हाफ है तो क्या टोटल पे रूट जाता है हमारा, कोई दिक्कत? बढ़े आगे? नहीं सर, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे क्या, अरे इसका तो फिर ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला या बना दें इसको। अब देखो हम बताए इसका इसका कितना फॉर्मेट में आएगा, 3, गुड, कौन कौन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला पे, यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिला है इसको क्या मानेंगे, या तो साइन या तो कॉस, क्लियर बात। फिर यह क्या होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला होगा तो क्या मानेंगे, टेन या कॉट, जो 10 से पढ़े हम लोग। अब फिर कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या मानेंगे, या तो सेक या तो कोसेक, क्लियर बात। अब यदि ए है, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा, बोला ना, ये नहीं चलेगा हमारा। तो बताइए सर ये किसके फॉर्मेट है, ये वाला में। तो बताइए हम मान लेते हैं सर एक्स बराबर क्या कर लेते हैं, ए क्या लगाओगे, साइन या कॉस, बोलो साइन, चलो ठीक है, ए साइन थीटा क्या, तो डी एक्स बराबर में कितना लिख देंगे हम लोग, बताओ तो, डी एक्स कितना है, ए कॉस थीटा डी थीटा क्या। अब डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए कॉस थीटा डी थीटा, इसके लिए कितना 1 माइनस कितना कि सर ए स्क्वायर, अच्छा यहाँ ए स्क्वायर है ही ना, अरे पूरा पूरा लिख देते हैं हम, क्या लिख सकते हैं इसको हम कि चलिए सर ये वाला ए के जगह ए था ही ना, ए स्क्वायर माइनस, अब इस एक्स के जगह क्या माने हो तुम, ए साइन स्क्वायर, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, बोलिए समझ में आएगा। ये डी एक्स के जगह इतना लिखे हम, तो डी एक्स के ये पूरा डी एक्स के तुम्हारा इतना 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 हुआ, तो पूरा डी एक्स के इतना लिखे, अच्छा डी थीटा 2 बार लिख दिया, हाँ चलो हटा दो डी थीटा 2 बार, एक बार लिख दिया वहाँ। अब ये जो एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह इतना इतना, ये वाला चीज हमारा। अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर वर्गमूल क्या आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर बाहर में, तो सर ए स्क्वायर यहाँ बाहर हो गया। अब यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर, कॉस हो जाएगा बाहर, तो कॉस इंटू कॉस, तो यहाँ लिख दिया कितना हम कि सर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब बताओ कॉस का क्या लिख सकते हो फॉर्मूला, बताओ तो कितना कि सर 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा है। कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, साइन स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा, टेन स्क्वायर का भी नहीं होगा, क्यों, टेन को किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सेक स्क्वायर माइनस 1, कोसेक को भी किसमें करेंगे, कोसेक को ही रह जाएगा, कॉट को किसमें करेंगे हम लोग, कोसेक स्क्वायर माइनस 1, बचा कौन, सेक, और कोसेक उसका डायरेक्ट होता है, समझ में आया नहीं आया बताओ, क्लियर हो बात से, यस सर। अब बताओ इसको अलग करोगे, 1 बाय अलग करोगे ना, अलग करोगे ये कितना 1/2 जाएगा, तो कितना आएगा ए स्क्वायर कितना 1/2, फिर प्लस कितना कॉस 2 थीटा बटे कितना 2 डी थीटा, अलग अलग कर दे, ए स्क्वायर एक्स बटे 2, हाँ कहो कितना थीटा बटे 2, हाँ 1/2 कॉमन ले लिया हम लोग, कितना एक साथ लगा दिए पूरा पूरा, एक साथ नहीं लगा सकते हैं, हाँ तो हम कितना सिर्फ क्या रखे बाहर में, हाँ ठीक है, अरे किसी को कॉमन नहीं लिया, अलग अलग कर दिया, हटाओ बात खत्म, कुछ नहीं किया ठीक, हाँ कुछ नहीं बस, तो कितना होगा 1/2, इसका एक्स डी एक्स होगा ना, डी थीटा होगा ना, डी थीटा क्या हो जाएगा थीटा, सॉरी थीटा एक्स नहीं थीटा होगा, फिर कितना प्लस ए तो गुना होगा इसके साथ, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बटे में कितना 2 cos 2 थीटा का क्या होगा साइन 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं हम लोग साइन 2 थीटा बटे में 2 प्लस सी, बट ये तो ऑप्शन में है नहीं हमारा, देखो इसका डायरेक्ट बोल रहे हैं, या तो फॉर्मूला याद करो, बाकी हल तो बता ही रहे हम। अब आइए सर इसको फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलो कितना हो गया बताओ, ऐसा ऑप्शन में तो नहीं है ना। अब थीटा की वैल्यू यहाँ निकालोगे तो यहाँ थीटा बराबर क्या हो जाएगा बताओ हमारा, थीटा बराबर कितना एक्स बाई ए साइन इनवर्स कितना एक्स बाई, ये आया हमारा क्या साइन इनवर्स एक्स बाई। अब फिर क्या लिख सकते हो, अब साइन 2 थीटा क्या लिखोगे, यहां से डायरेक्ट निकाले, साइन 2 क्या लिखोगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बोला रे, तो आ जाओ सर डायरेक्ट एक साथ, यहाँ कितना ए स्क्वायर बाई 2, फिर यहाँ कितना साइन इनवर्स कितना एक्स बटे ए प्लस फिर कितना ए स्क्वायर बटे में कितना 4, 2 दिन 4 नहीं हो जाएगा इसके साथ।
अब फिर साइन टू इसका कितना जगह 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस सी। चलो वैसे भी 2 से 2 कैंसिल होता है, हाँ चलो ठीक है, हटाओ यहाँ 2 ले रहते हैं, यहाँ 2, कोई दिक्कत, ये से खत्म। अब बताइए साइन थीटा वैल्यू कितना निकाल के रखे हो तुम, साइन थीटा निकाल सकते हैं एक्स बटे, हाँ कोई दिक्कत है। तो हम यहाँ कितना लिख दिए ए स्क्वायर 1/2, फिर है कितना साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कितना ए स्क्वायर बटे 2। अब साइन थीटा क्या कर सकते हैं लोग कि सर एक्स बटे ए, बोले रे, तो हम यहाँ कितना लिख दिया कि सर एक्स बटे में ए कॉस थीटा। अब बताओ तो हमें एक लाइन यहाँ कि सर यदि यहाँ साइन थीटा बराबर कितना होगा एक्स बटे ए है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में। किसको नहीं पचा ये बात बताओ, पचा ना रे, कोई हल्ला नहीं करेगा बाद में ना क्योंकि सर अरे यहाँ कितना, इसके जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, क्लियर है ना बात से, बात करते हैं हाँ ये नहीं, अच्छा ये मिट गया, चलो ठीक है आगे, ठीक है ठीक है डायरेक्ट अब बताइए सर यहाँ हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं स्क्वायर रूट कितना ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर बटे में ए प्लस सी। कौन कौन गया ए से ए स्क्वायर क्या हो गया खत्म, क्या ले सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर बटे 2, फिर है कितना साइन इनवर्स एक्स बटे, अच्छा 2 लिख दिया, अच्छा ए प्लस कितना होगा, अच्छा सॉरी यहाँ एक्स बाय 2, फिर कितना ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बताइए कहाँ है ऑप्शन इसका, देखिए आइए थोड़ा सा ढूंढे हम लोग, कितना में है सी में है, चलो सी में देखो कितना ये वाला है, हाँ इसी को पहले लिख दिया, हाँ उधर वाला पहले लिखा इधर वाले को बाद में लिखा। बोलिए कोई दिक्कत है, लेकिन एक बात बोलना चाहेंगे थोड़ा सा, बोले बोलना ये चाहेंगे कि दोस्त कितना सवाल पूछा ऑब्जेक्टिव तुमको, 100 बनाना कितना है 50, कहीं लिखा रहेगा क्या कि तुम मुश्किल मुश्किल सवालों का जवाब दिया पहला पार्ट देख जानकारी ठीक मना नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं तुमको, हम है ना, बता मना करना अलग बात है, बताना अलग बात है, मना नहीं कर बस जानकारी दे रहे, ठीक है याद है ठीक है, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लग रहा गोली मारो, बाकी आप जान लेके बैठे हैं, ठीक है हाँ तो हाँ वो बाद में रखिएगा, ठीक है पहले एग्जाम दे के आना है। तो कितना में कितना लगाना, कितना हो जाएगा इसका सी हो जाएगा, कोई दिक्कत है पूछेगा कोई इसमें क्या किए हैं, नहीं ना रे नहीं सर आगे समझ में, चलो बाकी और नोट कर लीजिएगा बाद में। कितना लगा इसका बताओ, प्रॉपर्टी बताए थे ना, क्या पावर ऑड हो तो क्या हो जाएगा 0, क्या ऑड होगा तो क्या हो जाएगा 0, बात खत्म। आइए फिर दूसरा क्या कह रहा है आगे, आ जाओ फिर इतना 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 क्या करोगे इसका बताओ, फिर कितना लिखेंगे हम लोग आई मान लिया इसको हम कितना ए, इसको लिख सकते हैं कितना a माइनस एक्स, क्या इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस एक्स करेंगे, यहाँ कितना 0 से a, फिर कितना आया ये बताओ कि सर a माइनस एक्स प्लस, यहाँ रफ था करके दिखाते हैं देखो a, ये a इन दोनों को जोड़े लिमिट जो जोड़े हम, फिर घटा किस पर है माइनस a, माइनस इन करवाएंगे ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स, ये से क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास रूट एक्स, बचा ही नहीं बचा, तो हम यहाँ क्या ले सकते हैं रूट एक्स, क्या इसको मान लिए क्या हम समीकरण 1 मान लिए, ये हमारा क्या है आई है, ये भी आई है, इसको समीकरण क्या मान लेते हैं दोनों क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं 2i बराबर। अब बताओ इन दोनों जोड़ोगे तो नीचे वाला एलसीएम क्या होगा सेम आएगा, तो क्या आएगा बताइए, तो इंटीग्रेशन 0 से कितना a, कितना मिला हमें सर a माइनस एक्स प्लस कितना रूट एक्स, अब फिर क्या मिलेगा रूट एक्स प्लस में कितना a माइनस एक्स, बताओ 7 आया, कितना मिला हमारे पास तो 2i बराबर में कितना कि सर a से 0 से a dx, dx का क्या हो जाएगा x, x मतलब कितना क्या लगाओगे सर 2i बराबर में कितना कि सर x कितना 0 से कितना 2, बताइए 2i बराबर कितना, यहाँ 2 है यहाँ i है, कितना हो गया ये 2a है, यहाँ a कितना हो गया a माइनस 0, a ही बचेगा, तो i बराबर कितना आ जाएगा a/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 का आंसर। बोलिए समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत भले भरे आगे, चलो ठीक। क्या कह रहा है इसका cos 2x dx, तो डायरेक्ट दे दिया हमें, क्या लगाओ cos 2x का बताओ कि sin 2x बटे में 2, क्या डिफिनेट है ना हमारा, कितना है लोअर कितना हो गया 0, अपर कितना हो गया π/2, रख दो फिर पहले कितना ऊपर वाला ना, कितना हो जाएगा ये sin 2 इंटू π/2, बड़ा 2 बाहर कर ले ताकि दिक्कत ना हो आपको, बाहर कर लिया इसको, चलो ठीक है, फिर कितना माइनस का कितना कितना, तो ये तो 0 हो जाएगा ना हमारा, क्या
ये से खत्म, बताइए साइन पाई कितना हो जाएगा, साइन पाई एक होता जीरो ना, साइन पाई जीरो, साइन पाई जीरो, अब ये भी जीरो, तो जीरो हो जाएगा पूरा, कितना आ जाएगा ये जीरो हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है हमें कि cos x इंटू क्या cos 2x, क्या करोगे उसको बताओ, 1/2, हाँ 1/2 cos a cos b का लगा देते हैं, तो गुना कर दे कितना 1/2 से, कितना हो जाएगा बताइए 2 cos x। चलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बोला ये वाला, चलो ठीक है, कितना आ रहा बताइए 2 cos 2x इंटू कितना cos x dx। 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला होगा बताइए तो, बताओ 2 cos a cos b, cos तो रखना है ना हमें, तो देखो चलो याद दिला देते हैं 2 cos a इंटू कितना cos b। अब देखो दिमाग बनवाते हैं, cos a प्लस b लिखो, cos a प्लस b लिखे, cos a प्लस b को क्या लिखे cos a cos b माइनस sin a sin b, इसका साइन तो नहीं चाहिए, cos में चाहिए, बीच में फिर क्या प्लस cos a माइनस b, तो cos a माइनस b करेंगे तो cos a cos b प्लस sin a sin b, यहाँ साइन मिला माइनस का, वहां साइन मिला प्लस, खत्म हुआ, एक cos एक cos, दो cos आया, बोलो क्लियर हो, नहीं दिक्कत ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर cos कितना a प्लस b प्लस फिर कितना cos a माइनस b, बोलिए कोई तकलीफ है नहीं ना, चल जाएगा इतना नहीं। अब देखो दूसरा यहाँ देखो तरीका और भी हम जाने का, कोई जरूरत नहीं, ये थोड़ा सा लगेगा लेकिन सीखे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, कितना आ जाएगा बताइए तो कि सर 1/2 कितना आ गया बताइए cos a प्लस b कितना cos 3x, ठीक है, प्लस फिर कितना हो जाएगा cos x dx, ठीक है, लिमिट कितना हमारा 0 से π/6, 0 से π/6 हो गया, ठीक है, बताइए 1/2, इसका इंटीग्रेशन कितना हो गया sin 3x बटे में 3 प्लस कितना हो जाएगा ये sin x क्या 0 से π/6 हो गया, ठीक है। चलो इतना रखो इसके जगह सर π/6, ये 2 से 2 जाएगा π/2, π/2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना 1/3, क्लियर बात। चलिए सर यहाँ कितना 1/3 प्लस 1/6 का कितना हो जाएगा, π/6 का कितना हो जाएगा 30 रे 1/2, यहाँ कितना लिखोगे 1/2, क्या ऐसे लोगों कितना हो जाएगा ये बताओ कितना होगा 6, हाँ जीरो वाला नहीं हो जाएगा, इसके साथ जीरो को साइन जीरो खत्म जीरो, ये वाला भी रखोगे क्या जीरो जीरो खत्म, कोई दिक्कत वाला था क्या दिखाना उसको फिर। अब आइए सर कितना आ जाएगा 3 2 5 2 कितना आ जाएगा हमारा कि सर ये ऊपर वाला बात बोल रहे थे, ये 5 हो जाएगा 1/2 फिर कितना 5/6 कितना हो जाएगा बताओ कितना 5 में कितना 12 है ऑप्शन में, कितना बता दो सी हो जाएगा सर, बोलिए समझे नहीं समझे। एक तो ये प्रोसेस हो गया हमारा, दूसरा क्या है सर, दूसरा हम क्या किए सर, अभी तो आप बताए थे कि cos 2x का या तो साइन में लगा दो या तो cos में लगा दो या तो tan में लगा दो या तो दोनों में लगा दो, हम क्या किए हाँ चुपके से हम क्या कर दिए इसको हम लगा दिए किसे 0 से कितना π/6 कर दिए cos का नहीं लगाए हम 1 - 2 sin स्क्वायर x dx, क्योंकि ऐसा इसको मानेंगे आंसर ये आ जाएगा, नहीं होगा इसको मानेंगे नहीं आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन 0 से कितना π/6, इसको गुना करवाओगे तो cos ही आएगा cos x dx माइनस, क्लियर, तो ये इसके साथ सिर्फ गुना किया सिर्फ इसके साथ इसको, फिर कितना ये 2 यहाँ फिर कितना कितना हो गया ये sin स्क्वायर x cos x dx 0 से कितना π/6, क्लियर बात से। अब इसको t मानोगे तो ये आएगा, क्लियर, यहाँ कितना आ जाएगा t² t³/3, तो t³/3 मतलब कितना sin³/3, बोलो ना रे, और इसका डायरेक्ट यहाँ क्या ले सकते हैं साइन कितना sin x हुआ कितना ये π/6 से कितना 0 - 2 ये कितना हो जाएगा sin³ है ना x, नहीं दिक्कत ना, बटे में कितना हो जाएगा 3, फिर कितना है हमारा बताओ तो 0 से π/6, चलो π/6 रखो 1/2 0 रखोगे कहानी खत्म, तो चलो सर 1/2 हो गया माइनस कितना रखोगे यहाँ ये 3 इसके साथ दे दे थोड़ा सा तकलीफ कम होगा, चलो ठीक है ये इसके साथ लगा दिए हम, तो ये कितना आ जाएगा वो 3 इसके साथ लगा दिए, यहाँ कितना π/6 1/2 का क्यूब कितना 1/8, 0 करो कहानी खत्म हो जाएगा
यहाँ कितना हो जाएगा सर 2/3 इंटू 1/8 कितना हो जाएगा 1/4 नहीं हो जाएगा। अब 12 और 2 का सेम कितना हो जाएगा तो 12 और 2 का सेम कितना हो जाएगा 12 आया तो कितना आया 12 यहाँ के बार में 6 बार में माइनस का कितना माइनस का 1 बराबर कितना 5 बटे कितना फिर वही आया। बोलिए समझे या नहीं समझे। तो जैसे चाहिए वैसे जा सकते हैं ना। ट्रिगो का खेल ही है फॉर्मूला इसका कंप्लीट है फिर दिक्कत नहीं है। 10x का बता दो फिर लॉग लेकिन देख लो ना ये प्रॉपर्टी पे हमारा क्या लगाओगे अधिकांश आंसर इसका क्या जा रहा है हमारा ऑड वाला पे कहाँ जाएगा हमारा 0 0 क्या। अब देखो इसका क्या करना है कि एक क्लास हमारा जो लॉन्ग आंसर है पूछा इंटीग्रेशन उसका जो प्रॉपर्टीज है अलग अलग कर देंगे 1 अलग 2 अलग उस पर सवाल जो अलग है उस पर अलग मिक्सचर इसमें इसलिए डाले हैं ताकि एक साथ सब कवर कर ले बाकी जब उसमें आएंगे तो फिर सेक्शन वाइज चल जाएगा। किसका हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा B हो जाएगा C फिर कितना इसका बता दो आप कितना हो जाएगा है ना कितना 2√x क्या 2√x कितना 4 9 भाई वर्गमूल निकल गया इसका कितना जगह बताओ 2 कितना जगह 3 माइनस कितना 2 अरे 4 का 2 ना आएगा कितना बचा हमारे पास 2 ही आएगा कितना हो जाएगा ऑप्शन यही हो जाएगा सही क्या। चलो आगे बढ़ते हैं लोग दूसरा बता दो साइन क्यूब एक्स इंटू कोसेक क्यूब एक्स dx भाई इसका मान कितना हो जाएगा 1 यहाँ स्क्वायर है ना अच्छा हाँ एक क्यू स्क्वायर है इसके साथ दे दीजिए क्या बचेगा साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस कौन सा हो जाएगा ये वाला सी ना माइनस कॉस बाद में लिखा सी प्लस में लिख दिया सी हमारा क्या कांस्टेंट है कुछ भी हो सकता है क्या पहले नहीं ले सकते हैं लिख सकते हैं। आगे बढ़िए कितना हो जाएगा इसमें कॉमन लेना है चलिए कॉमन लेते हैं कुछ ना कुछ यहाँ कॉट ही है कॉट नहीं कॉस होना चाहिए थोड़ा सा क्या यहाँ कितना है कॉस उसके बाद कोसेक माइनस कॉस थीटा अच्छा कॉस थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा दोनों से क्या कॉमन आ रहा बताओ तो? हाँ क्या कॉमन आ गया अब देखो कॉस कॉमन आ गया क्या मिला हमें कॉस स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 इंटू कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा के प्लस साइन थीटा कितना गुमराह करने के लिए दिया है तुमको कोई दिक्कत ही ना आगे बढ़िए कितना जाएगा 4 तो डायरेक्ट है ना फिर बात खत्म है कितना आ जाएगा बताओ कितना के पहले लिख दिया चलो के पहले कितना 4 साइन एक्स कॉस का साइन ही होगा फिर क्या हो जाएगा साइन का क्या होगा माइनस कॉस तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना तो कौन सा हो जाएगा ये हमारा यही हो जाएगा ऑप्शन सही है ना ध्यान देना क्योंकि साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन माइनस में अब कॉस का किस में प्लस में। चलो आगे आ जाओ इसके साथ नीचे वाला मारो ये आ जाएगा क्या इसको टी मानते हैं इसको टी मानेंगे क्या कॉस का डीसी माइनस साइन देखो मान लिए हम लोग कितना कि 2 cos x प्लस 3 साइन x है ना बराबर कितना टी कर दिए कितना हो जाएगा ये -2 साइन x प्लस 3 cos x कितना dx बराबर में कितना dt ये ऊपर में है या नहीं है उसके लिए क्या ले सकते हैं हम लोग dt तो मतलब कितना dt बटे में कितना t log ऑफ मॉड कितना t की जगह कितना लिखेंगे फिर यही वाला चीजें लिखेंगे कितना आ जाएगा b हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत बढ़ते आगे फिर क्या कह रहा है अगला भाई ले लो इसको t मानो ये आ जाएगा पूरा क्या इसको t मानेंगे कितना 3x² इसका कितना हो जाएगा बताओ तो इसको जो t माने हो 1/t log ऑफ मॉड t मतलब कौन वाला ये है नीचे इसके साथ कैसे ये ध्यान दो इस बात पे है ना हाँ इसलिए उस दिन क्या बोले थे आप बोले नहीं सर ठीक ठाक है जब तक एग्जाम नहीं दिया हमारा कैसे है नहीं है ना क्योंकि एग्जाम नहीं दिया इसका मतलब नहीं है। अब बता दो यहाँ ये वाले जो शुरू में बात किए थे हम लोग क्या √5 हो जाएगा तो 1/√5 ये सी हो जाएगा क्या नहीं बताए थे बात 3 दे दिए थे √5 दे दिया क्लियर बात से तो एक लाइन हम लोग क्या ले सकते हैं इसको dx x² प्लस कितना √5 का x² फिर वही 10 में चल जाएगा बताओ तो इसका फिर कितना हो जाएगा x⁴ नहीं कितना 3x⁴/4 फिर कितना 0 से फिर क्या हल करेंगे बताओ कितना हो जाएगा ये 3 का क्यूब ना 3 3 होते सदस्य
81, 81, 81 गुना फिर 3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 है 24, 243, 243 बटे कितना 4, क्या जीरो ब्लॉक खत्म ही हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा आंसर हमारा। इसका बताओ तो फिर कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा प्लस वाला, इसका प्लस ही आ जाएगा ना, 17 वाला क्या आ जाएगा माइनस, क्या आ जाएगा फिर हमारा 0, क्या फिर ये कितना आ जाएगा बताओ तो? रूट एक्स का कितना आ जाएगा बताओ तो? 2/3, 3/2 कर लोगे अपने से, कितना लिखोगे बताओ? एक्स पर कितना 1/2 dx, बताइए क्या क्या लिख सकते हो इसको, कितना बताओ? +1, क्या 1/2 +1 कितना कि सर 2/3, फिर एक्स पर कितना 3/2, कितना लिमिट बताओ तो? अच्छा लिमिट कुछ नहीं है, अच्छा बाहर में कितना से गुना था 3 से, 3 3 खत्म, कितना आ जाएगा 2x पर कितना आ जाएगा 3/2 + c हो जाएगा, कितना हो जाएगा आंसर b हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ा जाए, क्या कह रहा है अगला? इसका इसके साथ क्या, अब इसको इसके साथ बांट सकते हैं हम लोग, क्यों सर? क्योंकि सर x बटे कितना है यहाँ x² माइनस का 4 dx प्लस कितना सर 2 बाहर हो जाएगा dx, अच्छा हाँ डायरेक्ट आ जाएगा फिर तो, चलो अच्छी बात है, फिर ये कैंसिल करो, फिर हमारा कितना आ जाएगा x + 2 यहाँ कितना x² माइनस कितना 2 का स्क्वायर dx, क्या सर a² माइनस b², कितना लिखोगे x + 2 बटे में कितना x + 2 इंटू में फिर कितना x - 2, कौन जाएगा तुम्हारा ये वाला गया, क्या क्या बचेगा हमारा dx बटे कितना x - 2, बताइए क्या लिख सकते हो इसको, log ऑफ मॉड कितना x - 2 प्लस c आंसर हो जाएगा, क्या कितना c, चलो c, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बढ़िया। आगे क्या कह रहा है अगला हमें, ये हो गया नहीं, तो बताओ सर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 3dx लिखा हुआ ना, अब बताइए इसको हमेशा लिखते हैं 1 - 3x का क्या होल स्क्वायर, अब 3x को क्या मान लो आप t मान लो, t मानोगे तो आएगा नहीं आएगा, तो हम लिख लिए सर कितना 3x बराबर कितना t, dx बराबर कितना dt बन कितना 3, तो 1/3 बोलो ना रे, तो रे बोला पूरे की जगह 3 नहीं ले सकते, इसका यहाँ 3 जब है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम क्या कि गुना इधर भाग कर दे, तो सीधा सीधा नहीं आ जाएगा इसके साथ, हाँ टोटल 3x को क्या मान लिया हम लोग 3x dx बराबर कितना dt, ये तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है हमारे पास, चलो ठीक है। फिर अब हम क्या लिख सकते हैं इसको कि सर dt बटे में कितना 1 माइनस कितना t स्क्वायर, बता दो फिर किसका आ जाएगा साइन इनवर्स t, कितना आ जाएगा बताइए कि साइन इनवर्स t, t के जगह कौन प्लस c, t के जगह कितना 3x, तो साइन इनवर्स कितना 3x प्लस c, कितना ऑप्शन बताओ कितना c हो जाएगा इसका, क्या चलो सर आगे बढ़िए। अगला क्या कह रहा है हमें कि sec 5x × 10 5x, क्या अच्छा हाँ 25 है बाहर में, इसका हमारा कितना लगाओगे बताओ तो हमें, हाँ कितना, अरे ये तो तुमको ऐसे ही दिया है जान, मानो ये तो थीटा हुआ, थीटा हुआ sec x × 10x सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, sec x मतलब कितना, तो ये इतना हाँ कितना sec 5x बटे में कितना 5 + c कितना 5 ना, कौन सा लगाओगे बी, देखो पहला ऑप्शन दिया 25 वाला, ताकि बच्चे को लगे कि नहीं 25 लगाना, बटे 5 तो होगा ना थीटा वाला, गुड हाँ यस सर, कोई दिक्कत नहीं आ रहा, जितना भी भूले हो सबके सब आ रहा धीरे धीरे करके, बस काम ही ऐसा है। आगे बढ़िए कितना लिखोगे इसको बताओ, तो डायरेक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 10 4x बटे में कितना 4 प्लस में c, कौन सा हो जाएगा ये बी आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ो आगे, फिर क्या कह रहा है हमें कितना 36, तो वही 10 वाला पे जाएगा नहीं ये, कितना लिखोगे इसको dx 1 प्लस कितना 6x का होल स्क्वायर, क्या 1 बाय कितना 6 फिर कितना tan इनवर्स 6x बटे में कितना, अब देखो यही बात समझना है 1 बाय ए का जगह कितना है यहाँ 1 ना रे, तो यहाँ x के साथ गुना में कितना है, क्लियर हो, यहाँ हमें यहाँ नहीं यहाँ ठीक लिख रहते हैं x बटे ए का जगह कितना है 1, यहाँ a कौन है 1 नहीं है, वहाँ 1 a किसका कोफिशिएंट है यहाँ x का, यहाँ समझो बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं, इसका जो लिखे थे हम लोग कि सर ये वाला कि dx बटे कितना x स्क्वायर प्लस में कितना x a स्क्वायर प्लस स्क्वायर, क्या लिखोगे 1/a फिर कितना tan इनवर्स x बटे a प्लस c, यहाँ a का जगह कितना है
या 1 ही है, यहाँ जो 1/6 आ रहा है किसका गुणांक, x का गुणांक आ रहा है। तो अब बताइए यहाँ कितना हो जाएगा 1/6 इतना। देखो यहाँ इसको इसलिए छे रहे हम, एक तुमको लगा हो सकता है ऐसा कर दो, ना कर सकता है, और ये से क्या करेगा, कैंसिल है ऑप्शन में ऐसा वाला, क्या ऑप्शन ए बना दिया है ऐसा। इसका तुम कहीं कहीं सोचेगा कुछ ना कुछ था, यदि वैसा रहता तो सोचते कुछ ना कुछ। तो हम एक जगह कितना हमारा 1 अर्थात तो ये होगा नहीं, सीधा सीधा कितना इतना वाला चीज हो जाएगा। समझे या नहीं समझे, कितना ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या कह रहा। साइन 3x बाय कितना 4। भाई ये तो समझ लो ना कि हमारा ये थीटा में गुना है, साइन एक्स का क्या होगा बताओ, कॉस एक्स माइनस का प्लस का माइनस का ना, तो माइनस का कॉस एक्स कितना 3x बटा 4, और यहाँ तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे कितना इतना, अब प्लस में कितना सी। देख लो कौन सा आंसर है ये हमारा, 4/3 माइनस का 4/3। अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया है, मान लो ये हमारा माइनस में है। अच्छा दो को सेम हो गया, कौन कौन, ए और सी। अच्छा अच्छा नहीं यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है सेम कर ले। मान लो यहाँ कितना कर देते हैं हम, यहाँ 4 कर देते हैं, यहाँ कितना कर देते हैं 3 कर, अब कितना हो गया सी सही हो गया। चलिए अगला फिर क्या क्या आ रहा है हमें, फिर वही सेम बात, क्या कितना हो जाएगा 9/7 साइन इनवर्स 7/9 ये हो जाएगा, बस आगे हो गया। फिर अगला देखो फिर क्या कह रहा है, फिर ये 2 गुना में दिया ना, तो अब देखो ना एक तरह वाला सवाल क्या कर दिया, एक तरह रख दिया। हाँ अच्छा आ जाते हैं हम लोग इस पे, ये वाला कौन जाएगा इसके साथ, ये वाला सिलेक्ट क्या हो गया। हाँ क्या दिक्कत होगा इतना, आप ठीक है चलो ठीक है। अब ये देखो ये इसके साथ गुना, तो इस कहाँ चल जाएगा ऊपर, कहाँ है यहाँ है 23/17, हाँ इतना तो इसी हो जाएगा इसका क्या। चलिए आगे बढ़िए, फिर इसका बता दो फिर क्या हो जाएगा। हाँ कौन हो जाएगा सी। ये तो वही हो गया ना कि सर ए पे पावर एक्स डी एक्स, क्या लिख सकते हैं हम, ए पे पावर एक्स बटे में कितना लॉग ए प्लस सी। तो यहाँ एक काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है, फिर ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या। चलो बहुत बढ़िया बात, कितना हो गया बताइए, इन करवा दो फिर कितना हो जाएगा बताइए, 4 बाहर कर लो, x³ dx माइनस है कितना 6 बाहर कर लेते हैं, x dx कितना हो जाएगा ये x पावर 4 4 खत्म हो जाएगा, x पावर 4 कटेगा ना दूसरे, कितना हो जाएगा ये 3x प्लस x²। हाँ x², कौन सा देखो ऑप्शन सी हो जाएगा क्या। चलो बहुत बढ़िया, अब इसका बता दो फिर। देखो इसका डीसी हो रहा है ना, तो पढ़े थे ना हम लोग क्या, ई पे पावर एक्स कितना एफ एक्स माइनस कितना सॉरी प्लस एफ डैश एक्स यदि होता प्लस सी, तो हम लोग क्या सोचते ई पावर एक्स कितना एफ एक्स प्लस सी, तो कौन सा हो जाएगा कॉस वाला, ये ना हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे बताओ। चलो सर आगे बढ़िए, फिर वही बात हो गया, क्या इसका डीसीए नहीं होगा, होगा ना, मान लेते हैं थोड़ा सा माना आते, वाई बराबर कितना 1/x, तो वाई बराबर कितना लिख दिए सर एक्स पावर -1, डीसी कर दिए किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, कितना हो गया dy बटे dx, कितना आएगा -1 नहीं एक्स पर कितना -1 बटे कितना बटे नहीं ना, हाँ इंटीग्रेशन नहीं ना डीसी ही, तो कितना होगा ये हमारा बताइए -2, तो माइनस का कितना माइनस का x², तो हम लोग कितना सकते हैं ये सर माइनस का 1/x²। बोलिए समझे नहीं समझे, तो कौन सा हो जाएगा बताइए, यही सही हो जाएगा क्या, ई पे पावर एक्स हो गया एफ ये हो गया, ये क्या हमारा एफ डैश एक्स क्या। चलो ठीक है अगला बता दो फिर। तो भैया ना पावर क्या है हमारा, विषम क्या आएगा हमारा 0, अभी तुमको यही पूछेगा ही पहुंचेगा, ठीक है ज्यादा कुछ नहीं पूछना है इसमें। फिर कितना, अब आ जाओ इस पर क्या कर ले सकते हैं इसको हम लोग बता दो कि सर डी इसको लिख सकते ई पे पावर एक्स प्लस कितना 1/e पे पावर एक्स, ऐसे हम लोग गुना ये ऊपर हो जाएगा, कितना लिखेंगे ई पे पावर एक्स बटे में कितना 1 प्लस ई पे पावर एक्स, बोलना रे। अब हम एक लाइन ऐसा लिखते चले सर, ऐसा लिख देते हैं कितना ई पे पावर एक्स बटे कितना 1 प्लस ई पे पावर एक्स का क्या होल स्क्वायर, इसको क्या मान लीजिए आप टी मानेंगे, फिर यही नहीं आएगा, यही आएगा कितना आ जाएगा 1 + t² tan इनवर्स t मतलब कितना सर tan इनवर्स t मतलब कितना ई पे पावर एक्स प्लस सी है क्या ऑप्शन, कितना हो जाएगा ए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। चलो फटाफट दौड़ते जाते हम लोग, अब इसका बता दो फिर कितना
हाँ 4 ई पे पावर कितना 3 बटे में कितना 3 प्लस है कितना x प्लस है कितना कौन सा हो जाएगा b हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है हमें कि रूट x क्या लिखोगे हाँ 2/3 x ऊपर कितना 3 ये तो सवाल देखे थे ना मैंने हम लोग हाँ सेम सवाल था हमारा नहीं हो जाएगा कितना जाएगा 2x ऊपर कितना 3/2 कितना ये हो जाएगा ए नंबर वाला। फिर आगे बढ़िए इसका कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स है क्या ऑप्शन में चलो साइन इनवर्स एक्स हो गया। फिर बता दीजिए इसका बता दो फिर वही 2 आएगा इसके साथ में तो कितना गुना करोगे 1/2 2 तो गुना था ना ये 2 किसके साथ है x के साथ है गलती नहीं करना है ना। अब इतना फिर कितना हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स कितना 2x + c है ना 2 तो गुना ये से खत्म हो गया क्या मिला हमें कौन सा ये c बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं ना। चलो सर आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे फिर क्या नीचे क्या कोसेक है अच्छा 1/, हाँ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 नहीं हो जाएगा इसका इसका 1/, कोसेक क्या जाएगा साइन का क्या आ जाएगा माइनस cos ये d हो जाएगा। वाह गजब वाली बात है। आगे बढ़िए सर खत्म हो गया कितना नंबर तक सही चल रही है 51। चलो यहाँ तक रहने देते हैं अब 120 के आसपास लगभग सवाल होगा तो अगला पार्ट में पूरा कर लेते हैं हम लोग ठीक है। यहाँ तक तो पूरा फ्रेश हो गया ना जितना भूले थे सबके सब आ गया उसके बाद कौन एप्लीकेशन मिलते अगले क्लास में ठीक।